I didn't see any slide. The slide is not What are you showing. saying? Really? Yeah. Okay. One second. Okay. ठीक है. Rajesh, what do you recommend as an acceptable level of coherence? The line should be as straight as possible. I mean, on top. I mean, As much as it's about 90%? Yeah, I mostly keep it above 70%. Okay. Yeah. Is the screen visible now? Yes. Yes. Okay, where am I? Okay, ये स्क्रीन पे जरा ध्यान दीजिए. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक लूप बैक सिग्नल जो है वो डायरेक्टली साउंड कार्ड में से निकल के वापस आ रहा है. तो इसके इनपुट और आउटपुट में सिर्फ एक XLR केबल है, और जो हमारे सिस्टम में से आ रहा है वो मिक्सर में जाके, DSP में जाके, एम्प में जाके, फिर स्पीकर में जा रहा है, और फिर और ट्रैवल कर रहा है एयर में, फिर अपने पास आ रहा है. तो इस वजह से क्या होता है, जो लूप बैक सिग्नल है वो हमारे साउंड कार्ड में फटाक से पहुंच जाता है, लेकिन जो मेजरमेंट सिग्नल है उसको काफी टाइम लगता है पहुंचने को. और अभी क्योंकि हम आउटपुट और इनपुट सिग्नल मेजर कर रहे हैं, और ये एक वेरिएंट फैक्टर है जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, हम क्या करते हैं, ये जो टाइम है वो मैच करता है. तो ये जो मैं डिले ट्रैकिंग जो दिखा रहा था वो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे रेफरेंस सिग्नल को भी डिले कर रहा है, वो रुक रहा है, और जब मेजरमेंट सिग्नल आएगा तब रेफरेंस सिग्नल आता है. तो ये लोग दोनों साथ में मैच हो जाते हैं. So I'll just show this to you on Smart. Okay. Application delay. What screen is visible now? Mada, can you hear me? Yes? Loud and clear, everything is fine. Yeah, because I thought everyone quiet, I thought might be a loss. No, I had muted my mic by mistake. Okay. Kids were around, that's why. Yeah, sorry. Okay, ठीक है. So, अभी हम ध्यान देंगे जो IR इम्पल्स रिस्पॉन्स है, तो मैं अभी इस पे ध्यान दूंगा. आप यहाँ पे एकदम ब्रीफली इसमें देखना, ये बीच में एक व्हाइट लाइन दिख रही है आपको जीरो के ऊपर. Karan, you can just mark it. Yeah, I'll just do it. Yeah. तो ये जो है ये हमारा रेफरेंस सिग्नल है जो डायरेक्टली लूप बैक होके इमीडिएटली हमारे साउंड कार्ड में आ रहा है. तो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है. इसके लिए ये बोल सकते हैं कि लेट्स से वो 0 सेकंड्स में अपने पास आ जाता है. ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये पीक दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये हमारा मेजरमेंट सिग्नल है. सो मेजरमेंट सिग्नल को जो है वो टाइम लग रहा है आने को. तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को हमको ये मेजरमेंट सिग्नल और ये रेफरेंस सिग्नल की लाइन जो है वो मैच करनी है. और जब ये मैच होगा तब हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो है वो और बेटर काम करेगा, ताकि हाँ और अच्छे से हम कोरिलेट करेंगे कि डिफरेंस क्या है. इन दोनों को डिले मैच करने के लिए हमें जाके कुछ भी मेजर नहीं करना है. एक बहुत ही सिंपल सा बटन है जो यहाँ पे ये छोटा सा जो डॉट है, बस उस डॉट को क्लिक कर दो और ये डिले ट्रैक करने लग जाता है. आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने वो बटन दबाया वैसे ही मेरी ये व्हाइट लाइन और ये ग्रीन इम्पल्स रिस्पॉन्स दोनों एक साथ आ गए. तो अभी मैंने इन दोनों को अलाइन कर दिया है. जो मेरा कचुआ था, जो हलू हलू आ रहा था, जो मेरा मेजरमेंट सिग्नल था, वो तो आ गया, लेकिन मैंने मेरे इसको रुका के रखा कि जैसे ही मेरा मेजरमेंट सिग्नल आएगा तभी मेरा रेफरेंस सिग्नल उसके साथ में आएगा. और एक चीज आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो ये चीज है नीचे. अभी कोहेरेंस देख सकते हो आप कैसे यहाँ पे कोहेरेंस पूरा हाई फ्रीक्वेंसी में नीचे है. ये इसलिए है क्योंकि मेरा मेजरमेंट और रेफरेंस सिग्नल जो है वो एक साथ मैच नहीं हुआ है.
और जैसे ही मैं इसको डिले ट्रैक करता हूँ, इस ये जो छोटा इसको बोलते हैं डिले ट्रैकिंग, जैसे ही मैं ये ट्रैक करता हूँ, देखो मेरा कोहेरेंस वापस कंप्लीट आ गया। सो दिस इज अनदर थिंग। तो कोहेरेंस कब कम होता है? एक, जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा, जब हमारा सिग्नल का लेवल बहुत ही कम है या रिवर्बरेंट स्पेस में है। और तीसरा, जब भी देयर इज अ टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, जब भी हमारा मेजरमेंट और रेफरेंस सिग्नल जो है वो कंप्लीटली अलाइंड नहीं है। तो जब भी आप कोहेरेंस नीचे जाते हुए देखो, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोहेरेंस बस बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक्ट मत करो, यहाँ पे एक्ट मत करो, दैट्स इट। Okay, now moving on to English. So here in this impulse response, you can see at 0 there's a white line, and then a few boxes apart you can see this green line. So what this white line is, it is basically our reference loopback signal, which is immediately coming from going out of the sound card and then coming back in, and that's why it has absolutely no time delay, and it is here at 0. And then we have our measurement signal, which is shown by the peak over here. So to have the best of transfer function, we have to align both of them, so that that is one less factor that we have to worry about. And this delay is something that we need to compensate for, and we do that by using this small button over here, which is called the delay tracking button. The moment I do delay tracking, you can see this peak move on to here. Basically ये peak यहाँ move नहीं हो रहा है, ये जो reference है, ये reference की line आगे move हो रही है। अगर आप observe करोगे तो ये center में अभी 0 नहीं रहेगा, बल्कि कुछ और number आ जाएगा। So you can observe that in the center, once I do the delay tracking, it won't be 0. We are basically pushing the reference towards the measurement signal. At the same time, I want you to observe the coherence, which is dropped completely over here. So it is saying that it is shouting, this particular measurement is shouting that there is something wrong, there is something wrong. Do not use me. So what we do is we hit this small button, which is delay track. Smart calculates the amount of delay that is there, and then it aligns into it. So now you can see at the bottom here, it is 21.33. The white line and the green line is completely aligned. And at the same time, the coherence, which was down there, has become complete. Okay, so this is about delay tracking. So the first thing, once you do your set up your measurement, is do the delay tracking. Because otherwise your coherence will be really down, and it doesn't make any sense. तो द फर्स्ट स्टेप, जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हो, आपने मेजरमेंट कॉन्फ़िगर कर दिया है, आपने स्मार्ट को बोल दिया है कि हाँ मेरा मेजरमेंट माइक वर्सेस आरटीएम माइक आप मेजर करो, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है यहाँ पे ये डिले ट्रैक करना. ओके, we'll come to this again after a few seconds. Something more I want to add on this thing is it's okay. Rajesh, one of the questions is in the impulse response. Sometimes when they're doing outdoors and it's windy, they sometimes find a second impulse response in the measurement. Yeah, so that is basically a reflection. जैसे करण ने आपको पहले बताया कि ग्राउंड प्लेन मेजरमेंट्स ले रहे हैं ताकि कहीं और से रिफ्लेक्शन ना आए. मैं आपको अभी जैसे मैं ये पार्ट एक्सप्लेन कर दूं, I'll actually show you a reflection, how it is seen, why it is seen, and but very briefly. Okay, can you see my this thing now? Slide? Nothing? No, nothing. Okay. My mouse is also not seeing. ओके, सो अभी आपको ये पता चलेगा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है. बेसिकली इट इज आउटपुट माइनस इनपुट. तो अभी अगर समझो मुझे मेरा सिर्फ मिक्सर मेजर करना है कि मेरा मिक्सर क्या कर रहा है, तो मैं मिक्सर का आउटपुट लेके उसको मेजरमेंट सिग्नल बना सकता हूँ, और मिक्सर में जो इनपुट जा रहा है उसको मैं रेफरेंस सिग्नल बना सकता हूँ.
तो जो भी मेरा मिक्सर कर रहा है, जो भी डिफरेंस है मेरे मिक्सर के आउट में और मिक्सर के इनपुट में, वो हमें एज अ ट्रांसफर फंक्शन दिखेगा। सेकेंड, अगर मुझे सिर्फ मेरा डीएसपी मेजर करना है, तो मेरा डीएसपी का आउटपुट में लूंगा और डीएसपी का इनपुट में लूंगा। तो आउटपुट और इनपुट में जो भी डिफरेंस रहेगा वो है मेरा डीएसपी का फीचर। आप सब लोग पूछते हो कि कौन सा साउंड कार्ड अच्छा है, कौन सा डीएसपी अच्छा है, या कौन सा मिक्सर अच्छा है। आप पूछने से अच्छा आप डीएसपी लो ट्रायल के लिए, और आप इस मेथड से उसमें एक सिग्नल इनपुट करो, वही सिग्नल आउटपुट से बाहर लो। जो डीएसपी बहुत अच्छी है, वो डीएसपी में जो सिग्नल आप दे रहे हो वो वैसे का वैसे बाहर आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो आपको दिखाएगा। तो इस तरह से आप सिर्फ सिस्टम नहीं, आप कोई भी चीज, भले आपका साउंड कार्ड हो, आपका डीएसपी हो, आपका मिक्सर हो, आपका हेडफोन एम्प हो, बस आपको ये याद रखना है, आउटपुट माइनस इनपुट। कूल? Yep. सो अभी मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करूंगा। जो अब तक हमने देखा, एक था मेजरमेंट माइक्रोफोन और लूप बैक सिग्नल, जिसमें हम सब कुछ मेजर कर रहे थे, मिक्सर, डीएसपी, एम्प और स्पीकर। करण, कैन यू एनोटेट द माइक्रोफोन एंड द लूप बैक सिग्नल, जस्ट दैट? Microphone and एंड द लूप बैक, okay, sure. या मिक्सर से पहले का इनपुट। हाँ, ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि माइक और लूप बैक सिग्नल के बीच में क्या क्या है। यहाँ पे मिक्सर है, डीएसपी है, एम्प है, स्पीकर है। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन इन चारों का इफेक्ट हमको दिखाएगा। बट एट द सेम टाइम, अगर जैसे हमें सवाल पूछा गया था, जो पूछ रहे थे कि क्या हम मिक्सर में से ले सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप मिक्सर में से ले सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप मिक्सर में जो भी चेंजेस कर रहे हो, वो सेम चेंज आपके लूप बैक सिग्नल में भी जाएगा और वही चेंज आपके सिस्टम में भी जाएगा। तो चेंज जो है वो दोनों सिग्नल में है, और अगर सेम चेंज दोनों सिग्नल में है तो आउटपुट और इनपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो भले ही आप सुन रहे हो कि डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपको ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाएगा। So yes, I have to do this in English, right? Yeah, you could just briefly stretch on it. Okay. So what I was trying to tell here is, your system is basically the point between your output and the input. So whatever it is that is between your output signal and input signal is what we are measuring. So let's say at this position, we are measuring the mic and the loop back signal. So basically we have our mixer, DSP and amp within the measurement chain. The other question that people keep asking is, can I take a loop back signal from the mixer? Yes, you can take a loop back signal from the mixer. It is completely fine. But you need to understand one thing, that at this point, when you take the loop back signal from the mixer, Karan, can you annotate the mix out DSP in the point outside? Yeah. Between the mixer and DSP. Yeah. Yes. जब ये हमारा reference point हो जाता है, तो you can see whenever this is a reference point between the red box on the microphone and the red box between the DSP and mixer, the mixer is not included. So whatever we are measuring, the mixer is out of the measurement chain. And no matter what changes you make in the mixer, it will be reflected on both mic and your reference. So just use it cautiously unless and until you know exactly how you are doing it. This is what I'll say about this, and then we will move on to something called as phase. What is phase basically? Phase is basically an expression of time. हमें पता है what is phase क्या है? Phase एक टाइम बताने का एक तरीका है। हमें पता है कि हमारा साउंड जो है एक साइन वेव के फॉर्म में होता है, और जब ये साइन वेव के फॉर्म में होता है, इट इज लाइक एन ऑसिलेशन, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बिना कुछ ज्यादा बोले मैं आपको ये एक वीडियो दिखाऊंगा, बस एक ये वीडियो देखना साथ। सो अब यहाँ पे देख सकते हो, एकदम सेंटर, यहाँ पे ये जो वेव है, ये एक साइन वेव है जो ऊपर जा रही है, फिर वापस सेंटर में आ रही है, नीचे और वापस ऊपर। तो ये टाइम में आगे बढ़ रही है। तो हाउ इज फेज एंड टाइम रिलेटेड? जैसे ये वेव मूव होना चालू होती है, जैसे ये पॉइंट से आगे ऊपर जाती है,
ये है 90 डिग्रीज ऑफ फेस, उससे आगे जाती है दिस इज 180 डिग्रीज ऑफ फेस, बाद में 270 डिग्री, उसके आगे 360। 360 के बाद क्या होता है, सेम वापस वो ऊपर जाती है वापस और ज्यादा 90 डिग्री। तो इसके बाद जो है ये सेम चीज रिपीट होती रहती है। तो अगर किसी वेव ने एक ये बार पूरा ट्रैवल किया है और वापस और एक बार ट्रैवल किया, तो उसने कितने साइकिल ट्रैवल कर दिए, टोटल 2 साइकिल। लेकिन उसका सेकंड साइकिल के फेज के एंड में क्या होगा, वेज ब्लैंक स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, okay. Karan, can you just show this because I don't see the annotate thing for me. You need to go on. Got it. Got it? Got it. Oh. तो ये जो है यहाँ पे ये 0 डिग्रीज है, ये जो है ये 360 डिग्रीज है, और इसके बाद ये सेम वेव जो है ये वैसे का वैसे वापस ट्रैवल करेगी, इधर गई वापस नीचे गई वापस ऊपर आई। तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे इसने ट्रैवल किए हैं कितने साइकिल्स, 2 साइकिल, लेकिन यहाँ पे फेस कितना है 20 डिग्रीज। सो बेसिकली जैसे जैसे साइकिल बढ़ते जाता है वैसे वैसे फेस बढ़ते जाता है, बट इट इज स्टिल द सेम साइकिल। सो आप टेक्निकली बोल सकते हो कि ये इस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर इज ड्रॉ, हाँ इस पॉइंट पे एक साइकिल के बाद इसने 90 डिग्रीज ट्रैवल किया है, और हम फॉर ईज ऑफ सेक हम बोलेंगे कि इसका ये 90 डिग्रीज पे है, ये पॉइंट पे हम बोलेंगे कि ये 180 पे है, सिमिलरली यहाँ पे ये 360 पे है, बट ये एक साइकिल लेट है। Resume share. What is being shared right now? My smart screen? Yes. Okay. क्या ये इतना मेरे ख्याल से ये समझ आया रहेगा? Okay. वापस एक बार ये वीडियो देखते हैं। $90 degrees, 180 degrees. The screen is blank. Yes. Sorry. Okay. For the last time, we'll just see this video. Okay, 90 degrees जैसे ऊपर गया, नीचे आया 180 degrees, then 270 degrees and 360 degrees. तो जब भी कोई भी वेव अगर 0 डिग्री पे है, 360 डिग्री पे है, समझो 720 डिग्रीज पे है, तो बेसिकली वो उसके बाद सेम डायरेक्शन में जाने वाली है, तो वो वेव पार्टिकल्स जो है वो साथ में ऐड हो जाएंगे, तो दोनों का जो पावर है वो साथ में ऐड हो जाता है। जब भी कोई वेव ऑपोजिट साइड में जा रही है, मतलब क्या है, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो वो बेसिकली कैंसिल कर देगा। तो ये कैसे पता चलता है? ओके, सो यहाँ पे फेज का इंपॉर्टेंस देखो, इसको ये फेज व्हील है, और मेरे ख्याल से करण ने स्टार्टिंग में बोला था कि रेशियो जब 2:1 रेशियो है, 1.4:1 रेशियो है, 20:1 रेशियो है, तो ये बेसिकली वो चीज बता रही है। जब भी आपका रेशियो 2:1 का होता है, जो एट द टॉप है, करण एनोटेट प्लीज। Yeah, just hold. Nitish, are you doing? Yeah. तो जब भी आपका रेशियो 2:1 है, 2:1 मतलब क्या, 2 सिग्नल्स जो एग्जैक्टली सेम फेज में है, जिनका फेज एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल भी फेज डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे अगर देखोगे जो 0 डिग्रीज लिखा हुआ है,
यहाँ पे 36 डिग्रीज लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको फेज डिफरेंस बता रहा है कि सिग्नल्स में का फेज डिफरेंस कितना है। तो जब 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता है तब रेशियो हो जाता है 2:1 और आपको उस सिग्नल में +6 dB एडिशन मिलता है। अगर आप राइट साइड में देखेंगे 90 डिग्रीज, जब भी दो सिग्नल्स के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री मतलब अभी आपने देख लिया कि फेज पहले जैसी वेव चालू होती है और जब पीक पे पहुंचती है तो पहला पीक जो वो होता है 90 डिग्रीज होता है। तो अगर समझो एक साइन वेव है जो 0 पे है और एक 90 पे है, तो हमें जो है +3 dB उधर मिलेगा। और अगर दोनों 120 डिग्रीज अपार्ट है तो उसमें ना हमें एडिशन मिलेगा ना हमें सब्ट्रैक्शन मिलेगा। पर अगर हम 180 डिग्रीज अपार्ट है, नीचे अगर बॉटम में आप देखोगे, इसका मतलब वो कंप्लीटली दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके लिए हमें वहां पे कंप्लीट कैंसलेशन मिलेगा। और वैसे ही वापस जैसे आप आगे 240 डिग्रीज पे आओगे, वापस आपको हलू हलू समेशन, 250 पे 0 डिग्री 0 dB समेशन, 270 पे 3 dB, उसके आगे वापस प्लस, फिर वापस जब 360 डिग्री पे आओगे तो कंप्लीट समेशन। तो ये जो सर्कल है वो हमेशा ऐसे होते ही रहेगा। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या क्या फायदा है? जैसे अभी जो ये +6 dB मिल रहा है, जब भी हम क्रॉसओवर या कुछ भी यूज करते हैं, हमारे मिड और हाई उनका एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे लेट से हम बोलेंगे अगर 1 किलोहर्ट्ज पे वो लोग क्रॉसओवर का फ्रीक्वेंसी है, तो अगर 1 किलोहर्ट्ज पे दोनों का क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का फेज सेम होना जरूरी है। अगर दोनों का फेज सेम है तो हमें 6 dB एडिशन मिलेगा। लेकिन अगर वो फेज सेम नहीं है तो देयर इज अ चांस कि हमें कैंसलेशन भी मिले। और हमें कैंसलेशन तो नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए ना कि हमारा इक्विपमेंट सबसे बेस्ट यूज होना चाहिए। तो एडिशन इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, और ये एडिशन कंप्लीटली डिपेंड करता है इस फेज डिफरेंस पे। अभी मैं आपको ये फेज डिफरेंस थोड़ा सा स्मार्ट पे दिखाता हूँ। ओके, अभी कुछ चीजें प्रिज्यूम करना। ग्रीन जो है, ग्रीन में ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज सिग्नल 1, ये हमारा पहला सिग्नल है। ब्लू में जो दिख रहा है वो भी है, वो है हमारा दूसरा सिग्नल। तो अगर आप देखो ग्रीन और ब्लू दोनों सेम लाइन पे है, दोनों 0 पे है, मतलब दोनों सिग्नल कंप्लीटली सेम है लेवल में। ठीक है, अगर आप ऊपर फेस ट्रेस में आओ, अभी फिलहाल फेस के डिटेल्स भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि फेस पे ब्लू लाइन जो है वो 0 पे है और ग्रीन लाइन जो है वो भी 0 पे है। इसका मतलब दोनों सिग्नल का फेज भी कंप्लीटली सेम है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, सिग्नल 1 और सिग्नल 2 जिनका लेवल सेम है और जिनका फेज भी सेम है। ये जो तीसरा यहाँ पे इंजन है, ये इन दोनों का एडिशन है। अब क्या आप ये व्हाइट लाइन देख सकते हो, अभी 6 dB पे आ गया है, वो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, राइट। सो ये हमें बता रहा है कि जब सिग्नल 1 और सिग्नल 2 दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का फेज अगर सेम है, तो इसका जो एडिशन होगा, जो हमने देखा रेशियो 2:1, एब्सोल्युटली 0 डिग्री फेज डिफरेंस, वी गेट 6 dB ऑफ गेन, बिना कुछ किए, सिर्फ फेज अलाइन किए। So what I'm trying to tell here is that I have a signal, this green colored signal, which is my first signal, which is 0, whose magnitude is 0 and whose phase is also here. Similarly, my second signal, which is the same. So I have two same signals in level and phase, and when they add up, what happens according to the phase wheel is I get a +6 dB summation. अब we will move on to, अब अगर आप देखो अब आप सिग्नल 2 देख सकते हो, ब्लू कलर का जो सिग्नल है उसके लाइंस देखो अभी कैसे वो बदल गया है। अभी
बिफोर अभी वापस आप फेस के बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी सिर्फ इतना सोचो कि हमारे 2 पॉइंट्स के रीडिंग क्या है। जो कर्सर है, मेरा कर्सर देखना, और ऊपर क्या फेस दिखा रहा है वो देखना। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे 1K पे जाएंगे। तो मैं कर्सर लेके जाऊंगा 1K पे। तो 1 किलो हर्ट्ज पे आप देख सकते हो कि मेरा फेस जो है वो है 0 डिग्रीज। समवन प्लीज एनोटेट दैट 0 डिग्रीज। Yeah. ये है मेरा सिग्नल 2 का फेस। अभी मेरे सिग्नल 1 का फेज आप देख सकते हो कितना है, 0 डिग्री, ऑलमोस्ट 0 डिग्री, राइट। तो 1K पे इन दोनों सिग्नल में फेज डिफरेंस है, कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं है। सो जस्ट मार्क 1K ऑन द मैग्नीट्यूड एक्सिस। ओके, अब हम देखेंगे 500 हर्ट्ज का पॉइंट। अगर हम 500 हर्ट्ज पे आए तो ग्रीन सिग्नल आप देख सकते हो कहां पे है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री बता रहा है, और ब्लू सिग्नल जो है वो क्या बता रहा है, 180 डिग्रीज। तो अभी बस हमें इन दोनों का सिंपल मैथ से इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ब्लू और ग्रीन में डिफरेंस कितना है, 180 माइनस 0, 180 डिग्रीज, राइट। जस्ट एनोटेट 500 एट द बॉटम। Yeah. Okay. So what we are doing here is just simply calculating the difference. At 1K, we can see that my signal 1 shows a phase reading of 0 degrees, and my signal 2 shows a phase reading of 0 degrees. Similarly, at 500 hertz, my signal 2 shows a reading of 180 degrees, while my signal 1 shows a reading of 0 degrees. Now, at 1K, 1K पे जो मेरे दो सिग्नल्स है उसमें फेज डिफरेंस 0 है या 360 है। और हमने फेज व्हील में देखा है कि जब 0 या 360 डिग्री होता है हमें +6 dB मिलता है। और 500 हर्ट्ज पे हमारा फेज डिफरेंस है 180 डिग्रीज। और हमने फेज व्हील पे ये भी देखा है कि जब 180 डिग्रीज होता है तो हमें कैंसलेशन मिलता है। तो लेट्स सी कि सिर्फ ये देख के क्या हम सही से देख पाए कि समेशन और कैंसलेशन मिल रहा है क्या। ओके, क्या आप देख सकते हो 1K पे मुझे कितना मिला है, 6 dB, बट 500 हर्ट्ज पे कंप्लीट कैंसलेशन। यही सेम कैलकुलेशन जो है मैं बाकी सब फ्रीक्वेंसीज के लिए कर सकता हूं। जैसे अगर आप मैं बोलो 250 हर्ट्ज अगर हम देखें, सिंपल, अगर 250 हर्ट्ज पे सिग्नल 1 कहां पे है, वापस 0 डिग्री फेज पे है, बट सिग्नल 2 कहां पे है, 90 डिग्रीज। और अगर आप फेज व्हील वापस याद करो 90 डिग्रीज पे हमें मिलता है 3 dB गेन। तो 250 हर्ट्ज पे अगर मैं मेरा कर्सर लेके जाऊं मैग्नीट्यूड में तो कितना आया है, ऑलमोस्ट 3 dB। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है, यही ये और ये टाइम पे डिपेंड करता है। अभी अगर मैं मेरा टाइम, अगर कोई जैसे अभी अपना लेफ्ट है और राइट है, आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अगर आप सेंटर में खड़े हो और आप अगर थोड़ा सा भी हिलो तो ये आपको आवाज आती है। ये क्यों आती है, क्योंकि दोनों, ये बेसिकली कोम फिल्टरिंग की आवाज है। दोनों सिग्नल में अगर टाइम डिफरेंस है और दोनों का लेवल सेम है तो कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसे हैं जो कंप्लीटली कैंसिल हो गए हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसे हैं जो बढ़ गए हैं। तो जब मेरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये होता है, जैसी मेरे दो सिग्नल में और थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ गया तो मेरा देखो कोम फिल्टर मूव हो गया। अभी मेरे को 500 पे पीक है, 1K पे पीक है, लेकिन 750 पे मुझे कैंसिलेशन है। जैसे जैसे टाइम डिले चेंज होते जाता है वैसे वैसे ये कैंसिलेशन चेंज होते जाता है। और अगर कुछ भी टाइम डिले नहीं है तो हमें मिलता है +6 dB। आप मुझे पूछोगे क्या ये लाइव सिनेरियो में होता है? बिल्कुल होता है। अगर आपके दो सब वूफर लेफ्ट और राइट में है, अगर आप वेन्यू के सेंटर में खड़े हो तो दोनों सब वूफर आपसे सेम डिस्टेंस पे है, तो दोनों सब वूफर आपके पास सेम टाइम पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप समझो राइट साइड के पास चले जाओ तो राइट वाला सब वूफर आपसे पास हो जाएगा और लेफ्ट वाला दूर हो जाएगा। राइट वाला आपके पास जल्दी पहुंचेगा, लेफ्ट वाला आपके पास लेट पहुंचेगा।
दोनों में एक टाइम डिफरेंस होगा, और ये टाइम डिफरेंस क्या है उस हिसाब से वहां पे समेशन या कैंसलेशन होगा। इसके लिए जब भी आप बोलते हो कि मैंने लेफ्ट राइट सब लगाया है और अगर आप चलो तो आपको बहुत सारे कैंसलेशन और समेशन मिलता है। ये था जब दोनों सिग्नल सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमें मिला 6 dB। ठीक है, अभी मैं बस आपको एक सिग्नल का लेवल अगर कम करूं तो बस देखना कि ये कोम फिल्टर कैसे काम करता है। आप देख सकते हो 500 हर्ट्ज पे जहां पे कंप्लीट कैंसलेशन था, अब वो -9 पे आ गया है। और मेरे सिग्नल्स में डिफरेंस कितना है? ग्रीन सिग्नल जो है वो 0 dB पे है, और ब्लू जो है वो ऑलमोस्ट -3 dB पे है। तो ये क्या बताता है कि कोम फिल्टरिंग इज इफेक्टिव मैक्सिमम जब दोनों का लेवल सेम है। जैसे ही दोनों सिग्नल्स का लेवल कम, डिफरेंस बढ़ने लगता है, कोम फिल्टरिंग कम 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 होने लगता है। और इसमें जो है कैंसलेशन हमारा बहुत कम हो गया है। और जो गेन जो था, जहां पे हमें 6 dB मिल रहा था, वहां पे अभी हमें 4.2 dB मिल रहा है। बहुत बार हमने अभी ये क्यों, ये इसलिए कि उनके बीच का इंटरेक्शन कम हो रहा है। प्रैक्टिकली ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? अगर आपने 2 सब्स लगाए हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे बहुत कैंसलेशन मिल रहा है, बहुत कैंसलेशन मिल रहा है, तो काफी बार ऐसे हो जाता है कि अगर आप उसमें से कोई एक सब बंद कर दो, वैसी आवाज बढ़ जाती है। या आपने दोनों बाजू में 4-4 सब्स लगाए और जैसे ही कोई एक सब बंद कर देते हो, खुद से आवाज बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये एक सब जो बंद किया वो क्या कर रहा था, जो दोनों के बीच का डिफरेंस था वो एक सब कम करने से लेवल कम हो गया, इसके लिए जो कैंसलेशन था वो भी कम हो गया। दिस इज about comb filtering. I can go on for 2-3 hours for this. आपको ये डिटेल में देखना है तो ये सारी चीजें ना मेरे YouTube चैनल पे है, तो आप मेरे ख्याल से वहां पे देखोगे तो और बेटर अंडरस्टैंड करोगे। जो चीज आपको बस याद रखनी है अभी फिलहाल के लिए, जब दो सिग्नल के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, मुझे मिलता है +6 dB। जब 90 डिग्रीज का डिफरेंस है, +3 dB। जब 180 डिग्री का डिफरेंस है, कंप्लीट कैंसलेशन। बस ये चीज आज के लिए आप याद रखना। Do I have to? Yeah, I have to do this in English, right? So this is basically about comb filtering, where depending on the magnitude, I just demonstrated that the moment the magnitude of my second signal goes down, my comb filtering comes, the cancellation decreases. So this is where you say that the magnitude has come to your rescue. And what you have to just understand, remember for now, is that whenever the phase difference between two similar signals of same level is 0 degree, you get +6 dB of summation. When the phase difference is 90 degree, you get +3 dB of summation. When the phase difference is 180 degrees, you get complete cancellation. That is all I want you to remember for now. One last thing before we move on to doing practicals is now trying to understand and trying to read phase and why it happens in that particular way. अब आप बस इस पे ध्यान दो, जैसे ही ये खत्म हो जाए, करण आपको डिटेल में प्रैक्टिकली स्पीकर के साथ लगा के दिखाएगा। आपको ये पढ़ने के बाद शायद आपको इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस। सो आपको जैसे पता है कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन का ये था, हमने डिले ट्रैक करके उसको यहाँ पे सेंटर में लेके आ गए। अगर समझो अभी आप ये IR पे ध्यान दो, आप देख सकते हो कि जो हमारा ग्रीन सिग्नल है, जो हमारा मेजरमेंट है, वो अपने IR से पहले है, जो अपने रेफरेंस सिग्नल से पहले आ गया है। मतलब ये सिग्नल जल्दी आ रहा है। अगर मैं इस IR को बंद कर दूं और सिर्फ मैं ये फेस ट्रेस देखूं, तो आपको देखना है कि अगर आप देखो तो ये फेस ट्रेस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट देखो, ये ऊपर जा रहा है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी फेस ट्रेस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मेजरमेंट सिग्नल जल्दी आ रहा है।
just have a look here at this position. You can see that this center point, which is my reference signal, is coming later than my measurement signal. So my measurement signal is coming earlier, which means my measurement signal is basically leading. And this leading without the impulse response is seen in the phase response as the phase going upwards. So whenever you see that the phase is going upward, that means the measurement signal is leading. Whenever the phase is flat, that means क्या दिख रहा है? That means the measurement and reference signal is completely aligned. So जब भी हमारा फेस ट्रेस फ्लैट दिखेगा, इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा रेफरेंस और मेजरमेंट जो है वो completely aligned है. अभी वापस आप IR विंडो देखो, अब आप देख सकते हो कि इसमें मेरा रेफरेंस सिग्नल है, ये जो व्हाइट लाइन है वो पहले है और मेरा मेजरमेंट सिग्नल जो है वो बाद में आ रहा है. मतलब क्या, मेरा मेजरमेंट सिग्नल लेट आ रहा है. वो हम कैसे, वो उसको बिना IR के कैसे पता चलेगा? आप फेस ट्रेस देखोगे तो ये फेस ट्रेस अभी नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो जब भी आपका फेस ट्रेस नीचे की तरफ जा रहा है, उसका मतलब आपका मेजरमेंट सिग्नल लेट आ रहा है. Just have a look over here in the IR window. It is telling you that the measurement signal and the reference signal is firstly not in time. And then the second thing is whether it is ahead or behind. So we can see that the measurement signal is ahead of the reference, which means the reference signal jaldi aa raha hai, which means the measurement signal is coming late. This late coming measurement signal is denoted by the phase trace going downwards. Three things to remember. Whenever the phase trace is flat, we are in time. Whenever the phase trace goes up, we are leading. Whenever the phase trace goes down, we are lagging. तीन चीजें याद रखनी है हमको यहाँ पे. जब भी फेस ट्रेस फ्लैट है, इसका मतलब है हम टाइम पे है. जब भी फेस ट्रेस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हम टाइम से जल्दी आ रहे हैं, मतलब हमारा मेजरमेंट सिग्नल. जब भी हमारा फेस ट्रेस नीचे जा रहा है, हम टाइम से लेट आ रहे हैं. इसके क्या फायदे हैं, क्यों है, वो हमें प्रैक्टिकल्स में दिखेंगे. क्योंकि जब भी क्रॉसओवर है, जब भी हम कुछ भी प्रोसेसिंग किसी पे भी करते हैं, वो हमारे फेस को अफेक्ट करता है. जब भी हम हाई पास फिल्टर डालते हैं, वो कुछ फ्रीक्वेंसीज को डिले कर देता है. वो हम देखेंगे. फिलहाल अभी इतना याद रखना, दैट्स इट. और एक चीज आपको देखनी है, ये स्लोप देखना. करण, जस्ट एनोटेट द स्लोप प्लीज. Yeah, I'll just make it a line and see. अब आप ऊपर भी देखना. अभी मेरे रेफरेंस और मेजरमेंट सिग्नल में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है. अभी मेरे मेजरमेंट और रेफरेंस सिग्नल में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है, और तभी आप ये फेज लाइंस भी देखिए. वन मोर एनोटेशन प्लीज. Yeah, I'll just do it on the new positions. Okay, and just do that on red now, the less one in a different color. Which one? Do this in red now. Okay, The current position. Hold on. I'll just start with red. Okay, now I'll change to yellow. Yeah, now we want something else, some other color. तो आप देख सकते हो कि जब मेरा टाइम डिफरेंस कम है, तब जो मेरा स्लोप है वो इतना ज्यादा नहीं रहता है. स्लोप मतलब ये कितने फास्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे स्लोप कम है. लेकिन जैसे मेरा डिफरेंस बढ़ते जाता है, मेरा स्लोप जो है वो बढ़ते जाता है. तो आपको फेज ट्रेस दो चीजें बता रही है. अगर फेज ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मेरा मेजरमेंट सिग्नल जल्दी आ रहा है. और अगर ऊपर जाते समय बहुत ज्यादा स्लोप है, मतलब उतना ज्यादा जल्दी आ रहा है. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये जो ये जो येलो और रेड लाइंस जो
करण ने बनाए हैं, तो फेस ट्रेस जब ऐसे जाता रहेगा रेड लाइन पे, वो कम डिलेड है, मतलब वो कम जल्दी आ रहा है, और ये जो येलो लाइन है वो और ज्यादा जल्दी आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट लेट के लिए भी अप्लाई होता है। करण, क्लियर? Yeah. तो ये जो जितना ज्यादा लेट हो गया, अगेन अभी स्लोप देखना है सबसे पहले। क्या स्लोप नीचे जा रहा है, मतलब मेजरमेंट सिग्नल लेट आ रहा है। अभी ये स्लोप कितना ज्यादा नीचे जा रहा है? ओके, जब ये येलो पे है ये कम नीचे जा रहा है, मतलब ये कम लेट है। जब रेड पे आ रहा है तो ये ज्यादा लेट है। आई नो दिस इज मुझे ओके, आई थिंक इंग्लिश इज रिमेनिंग अगेन। सो you phase trace, the phase trace tells you two things. Firstly, whether it is late or early. Second is, once you know that it is late, whenever the slope is going downwards, that means it is coming late. And then this late, depending on how steep the slope is, it will tell you how much late it is coming. Like at this position, this yellow line, you can see it is not that steep, not that steep. However, this red line is much steeper. So what it is saying is the red line is coming much later than the yellow line. That's it. So things that you have to take away from here. I know this is difficult. I know this might not be the very clear thing. It takes time for us to understand. Whenever you go back home, try taking measurements. The more you take measurements, the more you'll understand. ये समझना थोड़ा मुश्किल है या थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन खुद आप मेजरमेंट करने लगो तो आसान हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको एक बार वापस बता दूंगा। सबसे पहले तो ये चीज कि जब कुछ भी फेस डिफरेंस नहीं होता है, ओके वन सेकंड, आई थिंक आई नीड टू, आई एम नॉट शेयरिंग द राइट स्क्रीन। It was showing the we saw the PPT. Okay. Yeah, it's good. Okay. So वन थिंग जो हमें याद रखना है कि जब भी फेस डिफरेंस नहीं होता है, +6 dB 90 डिग्रीज ऑफसेट में, +3 dB 180 पे कंप्लीट कैंसिलेशन। जब भी सिग्नल टाइम पे आ रहा है, इट विल बी फ्लैट, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इन टाइम जहां पे लिखा है। जब भी फेस ट्रेस ऊपर जा रहा है, मतलब वो जल्दी आ रहा है। मतलब मैं पर्सनली कैसे याद रखता हूँ कि जब भी हम टाइम से आगे है, हम खुद प्रोग्रेस करते हैं, हम आगे जाते हैं। तो फेस ट्रेस अगर ऊपर है मतलब वो टाइम से आगे है, अगर हम टाइम से पीछे है तो हम पीछे रह जाते हैं। तो जब भी फेस या हमारा सिग्नल टाइम से पीछे है तो वो नीचे जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। करण, जस्ट एनोटेट द अपर पार्ट ना। just hold on. Yeah. The in time, the leading part. Yeah, all the three. Just let's concentrate on in time for now. Okay, I'll just change the color and make it a different color. Okay. Yep. So याद रखने की चीजें, जब भी सिग्नल टाइम पे आ रहा है फेस ट्रेस फ्लैट होगा। जब भी सिग्नल जल्दी आ रहा है फेस ट्रेस ऊपर होगा। जब भी सिग्नल लेट आ रहा है फेस ट्रेस नीचे होगा। Things to remember about phase for now is whenever the signal is in time, it will show you a flat line. Whenever the signal, measurement signal is leading, it will be a line going up. Whenever the signal is lagging, it will be a line going down. Just remember this much. Okay, the same thing. You can see when in time you see a flat phase trace. When leading, the phase trace is going up. Again, वो जो slope है, the slope, the number of those lines that you start seeing, जैसे जैसे ये lines बढ़ते जाते हैं मतलब slope बढ़ते जाता है। मतलब जो भी है, lead हो रहा है या lag हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है।
So you have to see this, how many lines are coming, what is the slope basically. As the slope increases, it is more time.